कि हम मेवात के ऊपर जो हमारा इतना बड़ा दाग लगा हुआ है, इस मेवात को जब हम कहीं जाते हैं, इस मेवात को एक गंदी नजर से देखा जाता है। इस मेवात पर जो एक कलंक लगा हुआ है, इस कलंक को हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, इस यात्रा का हमारा यही उद्देश्य था साथियों। जब हम कहीं पर जाते हैं तो उनको यह देखा जाता है कि आप मेवात के साथ लगते हुए हो, मेवात के ऊपर इतने कलंक लगे हुए हैं, मेवात के लोग तो इस तरीके से हैं, मेवात के लोग तो इस तरीके से हैं। मैं भी आपको स्पष्ट रूप से बताता हूँ, मैं भी इस मेवात का रहने वाला हूँ, गांव का निकला हुआ हूँ, लेकिन मुझे कहीं ऐसा नजर नहीं आता कि मुझे मेवात में रहने से डर लगता हो। मैं फक्र के साथ कहता हूँ, मेरा परिवार गुड़गांव भी रहता है और मेरा परिवार अलवर भी रहता है, और मैं अपने परिवार से कहता हूँ कि जब तक मेरी जिंदगी है मैं इस मेवात के अंदर रहता हूँ। ये मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस मेवात की खूबसूरती पसंद है, मुझे इस मेवात के अंदर रहना पसंद है। बहुत बहुत धन्यवाद रानी साहब। आज इस रामलीला के पवित्र प्रांगण में हमारी जो वंदे सरदार एकता पद यात्रा जो आज हमारे बीच में पहुंची है, फिरोजपुर जिले का पहुंचने पर मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। साथियों, मैं कई दिन से लगातार इस यात्रा से जुड़ा हुआ हूं। व्यस्तता के कारण मैं पैदल नहीं चल पा रहा था, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से, फोन के माध्यम से इस यात्रा से 24 आवर जुड़ा हुआ हूं, 24 घंटे जुड़ा हुआ था और पल पल की जानकारी जुटा रहा था कि इस यात्रा के अंदर क्या चल रहा है, क्या हमें गांव के लोगों द्वारा, सामाजिक संगठनों द्वारा क्या क्या हमें सहयोग मिल रहा है। जिस दिन इस यात्रा का हम लक्ष्य लेकर चले थे तो मुकेश भाई साहब ने मुझे भी एक सलाहकार के रूप में इस संस्था में रखा और हमारा एक लक्ष्य था कि हमें कोई भी इलाके की संस्था हो, कोई भी एनजीओ हो, जो भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता हो, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, चाहे इनेलो का कार्यकर्ता हो, चाहे वो किसी और पार्टी का कार्यकर्ता हो, हमें इस यात्रा से किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आपको बता देता हूं कि जब हमारी बैठक हुई थी, इसमें बिल्कुल स्पष्ट हमारा संदेश था कि इसको कोई व्यक्तिगत ना ले, इसे कोई अपने राजनीतिक लाभ के लिए ना ले, कोई इसे पार्टी से रिलेटेड ना ले। इस यात्रा का हमारा एक मकसद था कि हम मेवात के ऊपर जो हमारा इतना बड़ा दाग लगा हुआ है, इस मेवात को जब हम कहीं जाते हैं, इस मेवात को एक गंदी नजर से देखा जाता है। इस मेवात पर जो एक कलंक लगा हुआ है, इस कलंक को हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, इस यात्रा का हमारा यही उद्देश्य था साथियों। जब हम कई दिनों से देख रहे हैं कुछ लोगों की भिन्न टिप्पणी आ रही है, बहुत से लोग हमें शाबाशी भी दे रहे हैं इस यात्रा को लेकर, बहुत से लोग अपनी जब राजनीतिक उनकी गद्दी छिनती हुई नजर आ रही है तो इस यात्रा को ट्रोल भी करने का काम कर रहे हैं साथियों। वो हमारी माता और बहनों को भी ट्रोल करने का कार्य कर रहे हैं। उन लोगों को ये नहीं पता कि माता और बहन तो चाहे वो हिंदू की है, चाहे मुसलमान की है, चाहे ईसाई की है, चाहे सिख की है, वो माता बहन सबकी है, वो किसी एक बिरादरी में जाती की नहीं है। मैं भी सोशल मीडिया के माध्यम पर देख रहा था, मैं उनको क्या कहूं, मैं उनकी ओर मानसिकता कहता हूं, अपने आप को पढ़ा लिखा समझते होंगे, अपने आप को बहुत बड़ा डिग्री वाला समझते होंगे, पर मैं उन लोगों की तरह मन से ऐसी गंदी राजनीति और गंदी ओछी मानसिकता पैदा नहीं करूंगा साथियों। उन्होंने जो शब्द हमारी माता और बहनों के लिए लिखे हैं, जो हमारे आज हमारे भाई मुकेश बशीर जी आज नंगे पैर, उनके पैरों में छाले पड़े हुए हैं, लगभग 150 किलोमीटर की यात्रा वो पूरी कर चुके हैं। उस यात्रा में अपने घर को छोड़कर हमारे लोगों के बीच में इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, और वो लोग कुछ ओछी मानसिकता के लोग उनके बारे में अनाप शनाप बरगला रहे हैं। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं कि वो हमारे मेवात को लोगों को भटकाने का काम न करें। ये मेवात के लोग अब जागने का काम कर रहे हैं। जो हमारे मेवात के लोगों को अब तक बहकाया गया था, बरगला गया था, अब हमारा मेवात जाग चुका है और इलाकों की तरह हमारा मेवात तरक्की करेगा साथियों। अभी मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूं कि मुकेश भाई हमारे मंच के माध्यम से कई बार कह चुके हैं
कि मुझे कोई विधानसभा का चुनाव लड़ना मेवात के अंदर से, मुझे किसी तरह की आपसे वोट मांगने का कार्य नहीं करना। लेकिन जब मैं देखता हूं कोई फरीदाबाद भी मेवात से भिन्न नहीं है, फरीदाबाद ये मेवात का हिस्सा है साथियों। जब वो कहीं पर जाते हैं तो उनको ये देखा जाता है कि आप मेवात के साथ लगते हुए हो, मेवात के ऊपर इतने कलंक लगे हुए हैं, मेवात के लोग तो इस तरीके से हैं, मेवात के लोग तो इस तरीके से हैं। मैं भी आपको स्पष्ट रूप से बताता हूं, मैं भी इस मेवात का रहने वाला हूं, गांव का निकला हुआ हूं, लेकिन मुझे कहीं ऐसा नजर नहीं आता कि मुझे मेवात में रहने से डर लगता हो। मैं फक्र के साथ कहता हूं, मेरा परिवार गुड़गांव भी रहता है और मेरा परिवार अलवर भी रहता है, और मैं अपने परिवार से कहता हूं कि जब तक मेरी जिंदगी है मैं इस मेवात के अंदर रहता हूं। ये मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूं, ये कह रहा हूं, क्योंकि मुझे इस मेवात की खूबसूरती पसंद है, मुझे इस मेवात के अंदर रहना पसंद है। अगर इस मेवात के अंदर से हम चले गए तो हमारे पीछे जो हमारी भविष्य बैठा है, जो हमारे नौजवान बच्चे बैठे हैं, इन लोगों का क्या होगा साथियों। इसलिए इस मेवात को हमें छोड़कर नहीं जाना, इस मेवात को हमें आगे बढ़ाना और इस मेवात की तरक्की करनी और इस मेवात को ऊंचे मुकाम पर पहुंचाना है साथियों। और अभी भी मंच के माध्यम से बताया गया था कि बहुत से लोग आए, बरगलाते रहे, वोट की राजनीति करते रहे, आप लोगों को जाति और धर्म के नाम पर लड़ाते रहे। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, वो एक सिर्फ मेवात के लिए सोच सकते हैं, वो एक अपनी फिरोजपुर झिरका विधानसभा की सीट को जिताने के लिए सोच सकते हैं, वो एक नूह विधानसभा की सीट को जिताने के लिए सोच सकते हैं, वो एक पुराना विधानसभा की सीट को जिताने के लिए सोच सकते हैं, और 2-4 सीटों को जिताने के लिए सोच सकते हैं। और अगर फिर भी अगर इसी तरह की हम सोच में बने रहे तो हमें आज भी हमें भी इसी ओछी मानसिकता के साथ मेवात को देखा जाएगा। इसलिए साथियों, हमें इन लोगों की बातों में नहीं चलना है, हमें मेवात की एकता को बना के रखना है, इस मेवात को भाईचारे को बना के रखना चलना है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग इन लोगों की बातों पर ध्यान ना दें। ये लोग बहुत ट्रोल करने में लगे हुए हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं कि जितना आदमी शायद कहीं परेशानी झेलता है उसको इतनी ही मंजिल आसान होती है। इसलिए आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत।